ओके। मीनेशाना जी राय। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सवे साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौवपा वप्पणासनो, सव्य पावपणासनो, मंगलाणम च सौवे सिम, मंगलानम च सव्येसिम, परमं हवै परम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। प्रेमा देवी कोई प्रश्न है? अभी तो नहीं है। बोलो। चलो ठीक है। किसी को अच्छा बंसल जी बताइए बताइए, 1 मिनट आपको अनम्यूट करते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ज्ञान और अज्ञान, ये जो 2 शब्द आते हैं, इनके ज्ञान का और अज्ञान का दोनों को ठीक से एक्सप्लेन कीजिए। आप थोड़ा धीरे से बोलिए, इको आती है आपकी। आप दोबारा बोलिए बंसल जी। ज्ञान और अज्ञान, जो 2 शब्द आते हैं, ज्ञान किसको बोला है, अज्ञान किसको बोला गया है? सुनाई दिया? मीनेशाना जी पूछ रहे हैं ज्ञान और अज्ञान ये 2 बताया है, तो इसका भेद बताएं आप। ये कैसा है कि अज्ञान है वो भी ज्ञान है, लेकिन आगे और लग गया, उसके आगे वो लग गया मीन्स क्या आता है, वो नेगेशन में चला गया। ज्ञान मीन्स प्रकाश, ज्ञान मीन्स प्रकाश, उजाला, और अज्ञान मीन्स अंधेरा, सरल भाषा में। ठीक है, अज्ञान किसको बता रहे कि मैं ही बंसल जी हूँ, उसको अज्ञान बताया, और मैं वो तो शुद्धांत हूँ। वो मूल अज्ञान बताया दादा ने कि भी मैं बंसल हूँ, वो मूल अज्ञान है। बराबर है। जब ये शब्द आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मूल अज्ञान निकल गया। लेकिन बराबर। बहुत सा अज्ञान तो और बहुत है। बाकी का जो भी बचा वो क्या रहा, देखिए बंसल जी का जो भरा हुआ माल है, कर्मों का जो कच्चा पड़ा है, ढेर पड़े हैं सारे, वो क्या है कि अभी जैसे जितनी जितनी आज्ञा धर्म का पालन करते जाएंगे, आज्ञा में रहते जाएंगे, उसके कारण जो जागृति बनी रहेगी, तो उसके कारण वो जो कर्मों का है वो निर्जरा होगी। पहले दूसरी तरह से बताए कि उधर जो ज्ञान जागृति रही, उसके आधार पर उस कर्मों का स्टॉक खाली होता जाएगा। जहाँ ज्ञान है, उजाला है, वही वो स्टॉक खाली होगा। और जहां तक हम अज्ञान के पक्ष में बैठे, अंधेरे के पक्ष में बैठे हैं, वहां तो वो स्टॉक खाली नहीं होगा।
बात ख्याल में आ रही है? ये सबसे बड़ा भेद क्या है कि जहां ज्ञान है उधर ठेस नहीं लगती है। जहां ज्ञान है उधर जो भी कर्म उदय में आते हैं वह मार खानी नहीं पड़ती है। तो मान लो कि मार खाने का संजोग आया भी तो भी भीतर से जागृति रहेगी कि भाई ये मार कौन खा रहा है? मिनेस खा रहे हैं मार, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं मिनेस नहीं हूं, मैं बंसल जी नहीं हूं। ये भीतर से आपको ये ज्ञान हाजिर रहेगा तो मार खानी नहीं पड़ेगी। हम यह कहते हैं कि अभी प्रकृति करती है, प्रकृति के अंदर भी क्रियाकारी ज्ञान है, तो उस ज्ञान को ज्ञान कहा जाएगा या उसको अज्ञान कहा जाएगा? प्रकृति करे, प्रकृति किस आधार पर कहते कि व्यवस्थित शक्ति उसको जो संजोग मिला थे उसके आधार पर प्रकृति कर पाती है। प्रकृति करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए आत्मा तो कुछ करती नहीं है, और प्रकृति जो भी करती है और जो चीज भी हम देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड में वो सब कुछ प्रकृति है। तो प्रकृति जो कुछ भी कर रही है वो संयोगों के आधार पर ही करेगी, लेकिन उसके अंदर ज्ञान तो है ना प्रकृति के अंदर। बात आपकी सही है। प्रकृति कब कर पाएगी कुछ भी कि जब सारे संयोग व्यवस्थित शक्ति मिला देगी तभी। प्रकृति की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कुछ भी करने की, सही गलत कुछ भी करने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो दूसरी तरफ से बताया तो प्रकृति को क्या बताया दादा भगवान ने? ठीक है, TOPS टॉप्स बताया। हिंदी में क्या बोलते टॉप्स को मालूम नहीं है मुझे, गुजराती में बमरडा बोलते हैं, लट्टू बोलते, लट्टू। हाँ लट्टू, लट्टू लट्टू पैके हम खेलते हैं ना। ये प्रकृति कैसी है? देखिए पीछे अगले अवतारों में जैसे हमने डोरी उसकी लपेटी है उसके आधार पर अभी जब लट्टू को खेलते हैं छोड़ते हैं हाथ से तो जिस प्रकार से रस्सी हमने लपेटी है उस प्रकार से घूमती रहती है। ये प्रकृति शब्द जो आया है, ये प्रकृति शब्द भी हमको क्लियर नहीं है। दादा ने 6 तत्व बतलाए, 6 तत्व के अंदर प्रकृति शब्द नहीं है और आत्मा शब्द भी नहीं है। तो आत्मा भी उन 6 तत्व से बाहर हुआ और प्रकृति भी 6 तत्व से बाहर हुआ। और यहाँ क्या है कि जो 6 तत्व की बात है ना उधर वो पुद्गल तत्वों में गिना जाता है। और ये हमारे हिंदू शास्त्र की परिभाषा में उसको प्रकृति बोलते हैं और वितराग परिभाषा में उसको अर्धमागधी में उसको पुद्गल तत्व बताया। खाली अंतर इतना ही है कि जो हम हिंदू शास्त्र में बताए वो तो 5 तत्व बताते हैं और जो 5 तत्व है वो जो 6 तत्व बताए वितरागों ने उसमें वो 2 तत्वों में ही आ जाते हैं। क्या एक आकाश तत्व है, एक आकाश तत्व अलग रहा और उसका तो पृथ्वी जल वायु तेज वो चारों तत्व पुद्गल में आ गए, पुद्गल तत्व में। मतलब उसको हिंदू शास्त्र के अनुसार उसको प्रकृति में गिनते थे। और दूसरे जो 4 तत्व बताए वो तो गति सहायक, स्थिति सहायक तत्व, समय, काल और आत्म तत्व। इस प्रकार से वो 6 तत्व गिने। दादा ने क्या बताया, जो लोहा है और समुद्र के किनारे पड़ा है और लोहे पर जंग लग जाता है तो जो जंग लग रहा है वो विभाविक स्थिति है। तो इसी तरह बात सही है आपकी। इसी तरह चेतन तत्व है, पुद्गल है,
अपने आप में कुछ करता नहीं है और पुद्गल में करने की क्षमता नहीं है। पुद्गल में करने की क्षमता नहीं है, चेतन कुछ करता नहीं है। बराबर। चेतन की हाजिरी से और पुद्गल की हाजिरी से नई चीज की उत्पत्ति होती है, जिसको प्रकृति बोला गया व्यवहारिक स्थिति है। हम कहते हैं मोटर चलती है, बिजली से चलती है, लेकिन मोटर बिजली से नहीं चलती है, मोटर मैग्नेटिज्म से नहीं चलती है। मैग्नेटिज्म, बिजली इकट्ठी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मोटर को चलाता है। उसी प्रकार प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। तो सारी चीज जो भी संसार में हम देख रहे हैं वो प्रकृति ही प्रकृति है। ना तो हम चेतन को देख रहे हैं और ना हम पुद्गल को देख रहे हैं। मतलब बात सही है आपकी। मतलब ये किस ढंग से लिया कि आत्मा के अलावा जो भी है वो प्रकृति के स्वरूप में गिना गया। अभी जो एग्जांपल दिया, जंग का जो एग्जांपल दिया, वो क्या समझा रहे थे कि वो लोहे का भी गुण नहीं है और नहीं वो दरिया की जो हवा आ रही है उसका गुण है। सारी हवा जो आ रही है सॉल्टी एयर, उसका भी वो गुण नहीं है। लेकिन वो संजोगों का दबाव होने से, दोनों साथ में आने से जो दोनों के गुण नहीं है, ऐसा तीसरा नया गुण, विभाविक गुण खड़ा हो गया। ठीक है, जो विभाविक गुण है उसको समझने के लिए बता के प्रकृति। बाकी ऐसा देखो तो वो स्वतः देखे तो लोहे का भी गुण नहीं है और वो दरिया का भी गुण नहीं है, या वो हवा का भी गुण नहीं है। लेकिन तो समझने के लिए बता के जो विभाविक दशा खुली हुई वो प्रकृति है। अगर सही मायने में देखो तो वो क्या देखो, वो भी अवस्था ही है। और कौन सी अवस्था है? तो जिस अवस्था की शुरुआत हुई उसका एंड आएगा। बात ख्याल में आ रही है? जिसकी शुरुआत हुई उसका अवश्य अंत आएगा। तो यहाँ बात समझने की क्या है हमें? हम लोग का क्वेश्चन था ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान हाँ। किसको कहा, अज्ञान किसको कहा? चलो वही मैंने बताया ना आपको कि ज्ञान शब्द केवल में कहा, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। एक काम कर, आप थोड़ा आवाज थोड़ा धीरे से बोलो क्योंकि मुझे पड़गा इको आ रही है, प्रतिध्वनि आ रही है आपके साथ में। थोड़ा धीरे से बोलिए। बंसल जी आप धीमे धीमे बोलिए। हमारा क्वेश्चन बेसिकली कि ज्ञान किसको कहा गया है, अज्ञान किसको कहा गया है? क्योंकि ज्ञान तो एक ऐसा शब्द है कि दादा ने मूल ज्ञान बता दिया कि भी हम जो अपने को ये मानते हैं कि मैं बंसल हूँ, वो अज्ञान है, मूल अज्ञान है। बराबर है। हम शुद्ध आत्मा पद में लगा दिया और शुद्ध आत्मा पद में हम देखते हैं कि बंसल क्या क्या कर रहा है, बंसल के मन में क्या क्या आ रहा है। लेकिन जो मन में था बंसल के, काम था, क्रोध था, लोभ था, वो सब सामने आ गया। तो जो सामने आ गया तो भी तो ज्ञान है या अज्ञान है? वो बंसल जी का जो भरा हुआ माल है वो क्या है कि पीछे की जो समझ थी, पीछे का जो ज्ञान था, उसके आधार पर जो उसके पक्ष में जो अभिप्राय किए रहे थे, उसके पक्ष में हमने जो सिग्नेचर एग्रीमेंट की थी, उसके आधार पर नए बीज बोए थे उस पक्ष में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि पीछे का एग्रीमेंट अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। जो पीछे करार किया था अभी वो करार का पालन हो रहा है। ठीक है, जब करार किया तभी अज्ञान की स्थिति थी, अज्ञान दशा वो सारे करार के बीज बोए थे, नए कर्म के बीज बोए थे, तभी अज्ञान की स्थिति थी, अज्ञान दशा थी, मूड दशा थी। और जब वो सारे परिणाम दे रहे हैं तो आज की स्थिति क्या है? ठीक है, भीतर आपको जागृति हो गई कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये सारा जो माल निकल रहा है, क्रोध मान मालो राग जो भी सारे निकल रहे हैं वो सारे बंसल जी के, मेरे नहीं है। कि जब वो मेरे नहीं है तो मुझे वो स्पर्श कर सकते, छू सकते हैं तो नहीं। तो दूसरी तरह से बताया
जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान प्रकाश स्थूल नहीं है। और ये जो सारे परिणाम जो आ रहे हैं वो स्थूल में आ रहे हैं कि सूक्ष्म में आ रहे हैं? कि क्रोध मान लो वो बाहर दिखता है ना, जो स्थूल में और रूपक में आता है ना, एक्शन में आ रहे हैं ना। तो क्या बात ये समझने की कि पहले अज्ञान दशा में बीज बोए थे, अभी आज जागृति कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उस जागृति के साथ जब ये सारे संयोग पास होते हैं, सभी प्रकार के कर्मों का जो हिसाब सामने आ रहा है वो इस ज्ञान जागृति के साथ निकलता है, तो क्या होता है तो कि वो सारे कर्म की निजरा हो जाती है। वहां वो पिछला अज्ञान है, वो पिछले अज्ञान का क्षय होता है, तो नया अज्ञान खड़ा नहीं होता है। अभी पीछे जो भरा हुआ है अज्ञान वो बाहर निकल रहा है, खाली हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। पर क्यों? तो भीतर जागृति है, ज्ञान जागृति है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। उस ज्ञान जागृति के आधार पर वो सारी चीजें खाली हो रही है। बात ख्याल में आ रही है? ये जान लेना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनुभव में आ जाना, तो खाली उतना ही को ज्ञान कहा जाएगा, बाकी सब अज्ञान कहा जाएगा क्या? मतलब ये क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि अभी जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम किस आधार पर आ रहा था कि पिछला जो अज्ञान था, अज्ञान मान्यताएं थी, उसके आधार पर हमने गलत या सही बीज बोए थे। आज वो सभी सही गलत बीजों का आज हमें परिणाम मिल रहा है। अभी स्थिति क्या है कि अभी अज्ञान हाजिर नहीं है, आज अज्ञान हाजिर है। क्योंकि आज ज्ञान की हाजिरी में मैं शुद्धात्मा, वो भीतर जो जागृति रहती है उसके साथ वो बाहर परिणाम में आ रहे हैं, रूपक में आ रहे हैं। तो क्या होता है कि पहले की स्थिति में क्या था कि पहले अज्ञान की हालत थी, अज्ञान की दशा थी, तो वहां वापस उसी अज्ञान के आधार पर नए बीज हम उसी प्रकार के बो रहे थे। मैं ही मीनस हूँ, उस मान्यता थी, वो अज्ञान था, उसके कारण नया बीज भी मैं अज्ञान का ही बो रहा था। अभी आज स्थिति पूरी बदल गई, ज्ञान प्रकाश खुला हो गया, ज्ञान जागृति खुली हो गई कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो अभी क्या हो गया, तो कि पिछले अज्ञान का स्वीकार होता है। किस तरह से ये मीनस को स्वीकार होता है कि ये मेरी पिछली गलती थी कि मैं बोल रहा था कि मैंने किया, ये मेरा है, वो सारी मेरी अज्ञान मान्यता थी। वो सारे अज्ञान का मैं स्वीकार करता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं को ऐसा पक्का निश्चय करता, ऐसे आप गुजर सकती थे। लेकिन ऐसा भीतर में हो गया तो गलती का पक्ष छूट गया कि नहीं छूट गया, अज्ञान का पक्ष छूट गया कि अज्ञान का पक्ष चालू रहा? बंसल जी, अज्ञान का पक्ष छूट जाएगा ना? हाँ। और अज्ञान का पक्ष छूट गया तो रहेगा क्या? नहीं, निकल जाएगा। मतलब बात समझने की क्या है, बात समझने की क्या है कि अभी आज जो निकल रहा है वो सारा माल हमने दादा भगवान को पूछ के नहीं भरा था। आज परिणाम कहीं सही आ रहे, कहीं गलत आ रहे, रूपक में जो परिणाम आ रहा है पिछले कर्मों का, तो कहीं अच्छे आ रहे, कहीं गलत भी आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? कहीं हमें पसंद है ऐसा होता है, कहीं पसंद नहीं है ऐसे भी सारे होते हैं परिणाम। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए हमने जो माल भरा था वो हमने हमारी पिछली समझ से, पिछले हमारे ज्ञान के आधार पर हमने माल भरा था। हमारी जैसी समझ थी उसके आधार पर माल भरा था।
दादा भगवान को पूछ के माल नहीं भरा था। क्या दादा भगवान को पूछ के माल भरा होता तो आज की स्थिति कुछ और ही होती। हो सकता है दादा भगवान जैसी दशा हमारी भी खुली हो जाती। अभी पता चलता है कि ये जो माल भरा हुआ था मेरे गलत फहमी में, गलत समझ के आधार पर, लेकिन अभी मुझे उसका पक्ष नहीं लेना है। आज से मैं उसका पक्ष नहीं लूंगा। इतना विधा पक्का हो गया, तय हो गया, तो क्या होगा कि वो गलतियों के पक्ष से बाहर निकल गए। और जब आप गलतियों के पक्ष से बाहर निकल गए तो बाकी बचेगा क्या? ज्ञान ही बचेगा। सारा अज्ञान खलास हो गया, फल देके खाली हो गया स्टॉक, तो फिर ज्ञान ही बचेगा और बचेगा क्या? यहाँ क्या है, देखिए पिछली जो मान्यता थी वो मान्यता भी एक प्रकार से तो ज्ञान ही था ना, लेकिन ये जो आत्मा ज्ञान के संदर्भ में उसको अज्ञान बताया। आत्मा ज्ञान के प्रकाश में जो उसको देखा तो मालूम पड़ा कि वो जो ज्ञान था पुराना, वो ज्ञान ठीक नहीं था। मतलब अभी पता चलता है, पहले पता नहीं चलता था। पहले तो हमें यही लगता है कि मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही, वही ज्ञान है, ऐसा ही सबको लगता था। लेकिन दादा भगवान की कृपा हमारे पर उतरी, उसके आधार पर हमें पता चला कि वे नहीं, पहले मैं जो मानता था कि मैं ही मीनस हूँ, मैं ही बंसल जी हूँ, वो मेरी गलत मान्यता थी। और वहां सही मान्यता खुली हो गई, उसके आधार पर सारी गलतियां बंसल जी की, मीनस जी की हमें दिखाई पड़ती है। देखनी नहीं पड़ती, दिखाई पड़ती है। तो मेहनत नहीं है देखने की। तो किस में है? तो ज्ञान प्रकाश में दिखती है। ज्ञान प्रकाश में दिखती है वो आत्मा के ज्ञान प्रकाश में दिखती है। अभी दूसरी तरह से बोला तो प्रज्ञा के प्रकाश में दिखती है अभी आज की स्थिति में। लेकिन वो प्रज्ञा का प्रकाश भी क्या है? वो आत्मा की सहकारी कोऑपरेटिव शक्ति है, वो अलग नहीं है। ठीक है, अबे जितना जितना अज्ञान समझ में आएगा उतना अज्ञान से आप छूटते जाएंगे कि पकड़ के रखेंगे उसको? छूटता जाएगा। दूसरी तरह से बताओ, जैसे जितनी जितनी मेरी गलतियां मुझे दिखाई देगी और मुझे ख्याल में आएगा कि नहीं, ये 100% 100% मेरी ही गलती थी, पिछली मेरी गलत मान्यता थी, पिछला मेरा गलत अभिप्राय था, उसके आधार पर मैंने ये गलत बीज बो दिए थे। अभी आज से मैं उसका पक्ष लेने वाला नहीं हूँ। मतलब मैं गलती का स्वीकार करता हूँ और अभी दोबारा ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, तो दोबारा इस प्रकार का अभिप्राय या मान्यता में मैं हाथ नहीं डालूंगा या उसके पक्ष में मैं नहीं रहूंगा। इतना भीतर पक्का हो गया तो वो अज्ञान से आप मुक्त हो जाएंगे, गलती से मुक्त हो गए, अज्ञान से मुक्त हो गए आप। लेकिन इतना आसान हो गया हमारे लिए। बराबर है, ठीक है। और कुछ मीनेशानंद जी उन्होंने एक प्रश्न ऐसा पूछा था कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ज्ञान है, तो बाकी का जो सब है वो सब क्या है? मतलब मैं शुद्धात्मा वो क्या है? तो कि वो स्थिति भी कैसी है? ठीक है, टेम्पररी बीच वाली स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेज है, तो पूर्ण ज्ञान नहीं है। दूसरी तरह से समझा तो स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन है ज्ञान ही। लेकिन समझने के लिए बताओ कि वो स्टेपिंग स्टोन है। और स्टेपिंग स्टोन क्यों बताया? देखिए वे अभी मीनस का, बंसल जी का भरा हुआ, पिछले कर्मों का भरा हुआ टंकी है, वो खाली हुआ नहीं है। वो कर्मों की टंकी जैसे जैसे खाली होती जाएगी वैसे वैसे वो अज्ञान खाली होता जाएगा। तो अज्ञान खाली हो गया तो बचेगा क्या? अच्छा, ज्ञान बचेगा। बराबर। यानी वो बाकी के अज्ञान को निकालने के लिए एक फुटिंग दिया है। पहले 5 आज्ञा भी उसके लिए ही दी है कि जो भरा हुआ माल है, वो भरा हुआ माल है, वो 5 आज्ञा की जागृति के साथ उसका निपटारा करना है।
और जब वो 5 आज्ञा की जागृति के साथ उसका निपटारा करेंगे तो क्या होगा, तो वो अज्ञान का निकाल होता जाएगा, अज्ञान खाली होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बराबर है। तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उस ज्ञान से जो स्टेपिंग स्टोन है, एक फुटिंग दिया है, एक स्टेपिंग दिया है, उससे ये बाकी का सब अज्ञान जो है, जो पहले का अज्ञान है, उसका परिणाम सब उसका निपटारा हो जाएगा। तो वही केवल ज्ञान में प्रकट हो जाएगा, परिणामन हो जाएगा उसका। बंसल जी समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। अभी कौन है भाग्यशाली? अम्मा, जया अम्मा, ब्रिज कुमार जी, रमेश जी कहाँ है? नीना बहन, सिमरन जी, राम, लागोस, ये सब, मोनिका सूर्या, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? सब स्थिर हो गए ज्ञान में। अरे ऐसे थोड़ी है, वो अंधेरा करके बैठे हैं। चलो चलो जल्दी, समय जाता जा रहा है। वो बाहर अंधेरा रखा, भीतर तो उजाला है। कम ऑन, इट्स योर टर्न। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद राम भाई। ब्रिज कुमार जी आपके बात लेते हैं। हाँ बोलिए राम। कि जैसे आपने बोला सब भर के लाए हैं हम, माल खाली होता है, बराबर। तो ये बच्चों में भी लागू है। अगर बच्चे भी अपना भर के लाए हैं, अपनी प्रकृति लेके आए हैं, तो फिर हमारा एज अ पेरेंट क्या रोल है? उनको इन्फ्लुएंस गाइडेंस कर सकते। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, कि हम जैसे माल भर के लाए वैसे बच्चे भी माल भर के ही लाए ना जी। लेकिन आप जानते हैं कि हमें पता है कि हम कौन सा माल भर के लाए, कैसा माल भर के लाए, मालूम है? वैसे बच्चे भी किस प्रकार का माल भर के लाए और कौन सा माल कब उदय में परिणाम में आएगा, वो कुछ पता चलता है हमें? नहीं, हमको अपना खुद का ही पता नहीं चलता है क्या भर के लाया, जब निकलता है तब पता चलता है। इसीलिए बताया कि जहां तक परिणाम आया नहीं है वहां तक सारे पॉजिटिव प्रयत्न हमारी ओर से होने चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? जी जी। मान लो कि आप खाना पका रहे हैं जी, और दाल रखी है और गलती से ज्यादा हीट दे दी और नीचे जल गई, तो क्या करेंगे? तो खाना खराब हो जाएगा, खाने के लायक नहीं रहेगा। पहले आप हिलाएंगे नहीं उसको, पहले तो नीचे चिपकेगा, फिर वो हिलाना छोड़ देंगे, और क्या करेंगे? ऊपर से दाल निकाल दो। एक सेकंड, मेरा इंटरनेट लो हो गया, एक सेकंड। We can hear you. Okay, but his voice is breaking. Let me off my video first. No, that's fine. True, you can turn it off, no problem. मान लो कि दाल जल गई है जी। दाल जल गई है तो आप क्या करेंगे? तो चिमटा चम्मच से हिलाएंगे उसको पूरा? नहीं, जो ऊपर से है वो बचाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से आप ले लेंगे। जी बराबर है। क्या आप जानते हैं कि ऊपर अभी स्मेल इतनी पकड़ी नहीं है, तो ऊपर से निकाल लो। जी जी। एडजस्टमेंट लेते कि नहीं लेते हैं? ये एग्जाम्पल आपने सही कहा। पूरी दाल काम करता हूँ तो हर 2 दिन में ऐसा कुछ होता ही है। वो तो मुझे मालूम नहीं है, बहुत टाइम से देखा नहीं ना मैंने आपको। जी जी जी। लेकिन बात समझने की क्या है जी, एंड तक हम उसको अच्छे करने का प्रयत्न करते कि नहीं करते हैं? जी जी। उसी तरह से यहाँ व्यवहार में भी क्या है कि जो भी सारे संयोग आते हैं, जहां तक परिणाम नहीं आया है वहां तक हमें उसको पॉजिटिव रह के
डील करने का हमारी ओर से प्रयत्न होना चाहिए। पॉजिटिव समझ हमें देने की है सबको, चाहे आपका कलीग हो, अंडर हैंड हो या बच्चे, सभी के लिए। जी अभी कोरोना चल रहा है, जी बिजनेस थोड़ा ठंडा भी होता है, जी, क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि वे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, जो माल बिक रहा है वो बेचते हैं। मतलब प्रयत्न करते हैं, माल बेचने का प्रयत्न करते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि चलो भाई कोरोना चल रहा है, माल बिकने वाला नहीं है, जी दुकान बंद कर दो, ऐसा करते हैं। जी 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 देखो ऐसे बच्चे भी ओपन माइंड वाले हैं। हमारी जी तो माइंड फ्रेम सेट हो गई है, जी डिजाइन सेट है कि भाई ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जी तो बच्चे तो ओपननेस वाले हैं ना, जी देखो उनको हमें ऐसे सही समझ देने की है कि जिसके आधार पर उनको बात अंदर समझ में फिट हो जाए। वो बात फिट हो गई तो फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, फिर ऑटोमेटिक होगा। कि 2 बार दाल जल गई तो जी खराब हो गई तो तीसरी बार गलती करेंगे आप? नहीं, कितना अलर्ट हो जाएंगे, कितना जागृत हो जाएंगे? सही बात है। फिर चलो अच्छा है सिमरन में हाजिर नहीं है, इससे हमें बहुत ज्यादा सुनना नहीं पड़ता है, जी नहीं तो पिटाई हो जाएगी कि भाई बना इतनी दाल भी नहीं पका सकते अच्छी ढंग से, आपको बोला थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान भी नहीं रखते आप ढंग से। हाँ, सही बात है। तो वैसे यहाँ भी क्या है कि यहाँ दादा लोगों ने क्या बताया कि बच्चे कैसे, देखो बच्चे आज के जो बच्चे हैं वो ओपन माइंड के हैं, जी देखिए ओपन माइंड के, लेकिन उनकी कमी क्या है कि उनको लोभ कम है। जी तो लोभ कम है लेकिन सामने क्या देखो मोह बढ़ गया है। जी मतलब क्या होता है कि आज शूज लाए 6 महीने के बाद गाय बोलेगी जी पापा अभी तो ये पुराना हो गया, नहीं चलेगा, अभी नया लाना पड़ेगा। और आप बोलेंगे कि भाई 6 महीना, अभी तो आप बोलेंगे अभी तो 6 महीना ही हुआ है, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हाँ अभी तो 1-2 साल और निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ बच्चों को हमें समझ देनी पड़ती है कि भाई उनका हित कहाँ है और कहाँ नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? बच्चों को हमें यही संस्कार देने का है कि जी उनके जी हित में जी क्या है, उनका अहित कहाँ हो रहा है। इससे दादागण बताते थे कि आजकल तो क्या पेरेंट्स बहुत ऑब्लाइजिंग नेचर वाले हो गए ना, इससे क्या होता है कि बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पेरेंट्स को क्या होता है कि हमें तो नहीं मिलता था लेकिन बच्चों को तो हमें दे ही देना चाहिए। हमने तो ये जी सारी परेशानी महसूस की है लेकिन हमें बच्चों को महसूस नहीं करानी है। कि दादा होगा ने क्या बताया कि उनको एहसास होना चाहिए बच्चों के भी, पापा मम्मी जी पैसे का पेड़ नहीं है कि हिलाओ और पैसे नीचे गिर गए और हमने उसको कलेक्ट कर लिए। तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई आपको हफ्ते 15 दिन पहले मुझे बोलना पड़ेगा, तो मुझे पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है फीस के लिए। तो आपने बोला और निकाल के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ये समझ भी उनको देनी पड़ती है साथ में। ठीक है, इस तरह से आप उनको पॉजिटिव वे में समझाते रहेंगे तो उनको ख्याल में मेरा हित कहाँ है और मेरा कहाँ अहित हो रहा है। बात ख्याल में आ रही है राम भाई? Looks like we lost him. Got disconnected. 1 minute. नो प्रॉब्लम, वो आएंगे बाद में बात करेंगे। Okay, Bridge Kumar. Nishan will take you next. Yeah, the Bridge Kumar was waiting for long. Bridge Kumar ji बोलिए।
हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, जय सच्चा, बोलो। ये जो है प्रामाणिकता तो भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा लाइसेंस है, इसका कोई नाम ही नहीं लेता। बराबर। प्रामाणिकता का क्या? प्रामाणिकता मीन्स ऑनेस्टी, नीति। ऑनेस्टी। प्रामाणिकता मीन्स नीति, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस रूप में है? अच्छा, ईमानदारी। मतलब खाली पैसे के व्यवहार की बात नहीं है यहाँ। अच्छा, नॉर्मली हम प्रामाणिकता को तो पैसे के व्यवहार के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन यह दादा भगवान क्या बताते हैं कि प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए, तो कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं जिसके भी साथ, उसके साथ पूरी सिंसियरिटी के साथ व्यवहार होना चाहिए। जब हम पूरी सिंसियरिटी, निष्ठा के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाले के कहीं पे भी कंप्लेन या रेड सिग्नल खड़ा होगा। अच्छा, मतलब राग द्वेष नहीं हो। चलो, सामने वाले को क्लेम भी खड़ा नहीं होगा ना। हाँ, उसका क्लेम उसको ख्याल में है कि आप पूरी सिंसियरिटी, निष्ठा के साथ व्यवहार कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो प्रामाणिकता केवल पैसे के संबंध में नहीं है, उसको भी लागू तो होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ उसको विशाल रूप से देखने का है। हर एंगल से। हाँ, ख्याल में आ रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से देखेंगे आप तो आपको बात फिट होगी। अभी वो सेंटेंस दोबारा बोलो तो आपको ख्याल में आ जाएगा। बोलूं? हाँ। प्रामाणिकता तो भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा लाइसेंस, अधिकार पत्र है, इसका कोई नाम ही नहीं लेता। बराबर। अभी समझो, देखिए आप पूरी निष्ठा के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो कोई आपका नाम ले सकता है? अच्छा, हाँ, नहीं लेगा। और मेरी सिंसियरिटी कच्ची है, मेरी निष्ठा कच्ची है, हाफ हार्टेडली है, तो उधर क्लेम सबका खड़ा होगा कि नहीं? मतलब दूसरे से उम्मीद, अच्छा, उम्मीद नहीं होनी चाहिए। नहीं, उम्मीद की बात नहीं है, यहाँ मेरी निष्ठा की बात है कि मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ, निष्ठा के साथ व्यवहार कर रहा हूँ। तो मैं प्रामाणिक आपके साथ व्यवहार कर रहा हूँ, मैं प्रामाणिक हूँ कि नहीं हूँ? बात समझ में आई? हाँ, देखिए मैं आपके साथ जो व्यवहार कर रहा हूँ, मैं प्रामाणिकता से, निष्ठा से कर रहा हूँ, तो सामने आपको संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? आपका भीतर क्लेम खड़ा होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप मुझे रेड सिग्नल दिखाएंगे कि ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे? फिर ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे ना। देखो, जहाँ प्रामाणिकता, आप सिंसियरिटी है, वहां आपको ग्रीन सिग्नल मिलता जाएगा, कोई आपको रेड फ्लैग दिखाएगा नहीं। तो फिर तो कमाई हो जाएगी। हाँ, कमाई। तो ये पूरा सेंटेंस आपको 100% फिट हो जाएगा। तो समभाव से फाइलों का निपटारा हुआ, ये हुआ। मतलब आप सिंसियर तो फाइलों का संभाषण निपटारा होता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आपकी सिंसियरिटी क्या है? देखिए मुझे सभी फाइलों का संभाषण निपटारा करना है। सिंसियरिटी उसके प्रति ही आपकी, फाइल नंबर 1 के प्रति सिंसियरिटी जितनी है उतनी सिंसियरिटी आज्ञा के लिए है। इससे दादा भगवान ने एक वाक्य बताया कि आप एक जगह पे सिंसियर रह सकते हो, तो हर संजोग में आप कोई भी एक जगह पे आप 100% सिंसियर रह सकते हैं,
कि अपनी जात को भी सिंसियर रह सकते हैं, तो आप हर एक संजोग में सिंसियर रह सकते हैं, निष्ठा के साथ व्यवहार कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो कीमत बहुत है सिंसियरिटी की। कीमत है। हाँ, सिंसियरिटी और मोरलिटी। मतलब सिंसियरिटी और मोरलिटी दोनों है, लेकिन सिंसियरिटी एक बार खड़ी हो तो धीरे धीरे मोरलिटी भी ऊपर आती जाएगी। हाँ, वो फिर अपने आप ऊपर रहेगी। सिंसियर है तो हाँ, बराबर है। हाँ, लेकिन सिंसियरिटी किस लिए है? तो आज तक पूरी सिंसियरिटी हमारी फाइल नंबर 1 के प्रति थी, व्यवहार के प्रति थी। अभी ध्यान मिला, दृष्टि खुल गई, हमारी समझ खुल गई, तो पता चला कि आज तक जो हमारी निष्ठा व्यवहार के लिए थी, तो व्यवहार के लिए अभी निष्ठा बंद कर देने की ऐसी बात नहीं है। व्यवहार के प्रति जो निष्ठा है, सिंसियरिटी, वो बंद करने की बात नहीं है, लेकिन साथ में अभी सिंसियरिटी आज्ञा के लिए, फाइलों का संभव से निपटारा करने के लिए भी अभी चालू करो, ऐसा उधर अंगुली निर्देश करते हैं। तो तभी आप छूटेंगे ना। सबका आपके पास से क्लेम सेटल कब होगा? तो ऐसा होगा तभी। बराबर है? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निशांत, गंगाधरन सन, जय सच्चिदानंद विनेश आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जी। How are you? जय सच्चिदानंद। After a long time. Long time. How are you? Fine, fine. I'm following this satsang every day, Deepak bhai. Very I good. sit with Very good. little by little I try to understand. That's good. Manish bhai, I have a question. Right. Ask. I can ask in English, no problem. No problem. So my question is, suppose I'm with a group of friends and we're having a discussion and somebody asks me about Akram Vigyan or about this knowledge. What is the best explanation I can give them for them to understand, or at least get an idea of what this is? Well, you can explain him. So there are two paths to attain liberation. One path is step by step. That is called Kramik Marg. In Kramik Marg, you have to do jap, tap, vrat, everything. With chanting, do fasting, do penance. Step by step, you have to do it. And with the help of your egoism, you are purifying your egoism. So that is long drawn process. Okay. When you will attain liberation, that is not sure. You can go upstairs, you can fall down, you can go up, fall down, go up, fall down. That criteria, that phenomena is going on. In that Kramik mark, step by step mark, path, we attain self-realization state of being in the end. Okay. But in this Akram mark, what happens? With the grace of Jnani Purush, with the grace of self-realized soul, through his grace, we are able to reach that state, attain this state of self-realization. We experience it first, and later on, we are clearing, we are purifying Nishant or Minas. This is the basic difference. This is lift mark.
In Kramik mark, step by step mark, we are climbing ladder, steps, and going on 100th floor. But in Akram mark, what is Akram mark? That is lift mark. We are just entering lift and we are pushing button of 100th floor. What we have to do? We have not to do anything. We have just to enjoy circumstances in the lift. We have not to take our hands outside lift. Right? So we are just enjoying circumstances. You're saying something, but you are not able to hear that. Oh, he's Please not here. unmute. Okay. You said something we couldn't hear. It was unmuted. That's why. Okay, now. So you're saying that there's two processes. One is Kramik and through lift, like it's a direct way of reaching moksha. No, not direct, but that is faster way. And what is the basic difference? The foundation of Kramik mark, step-by-step path. What is that foundation? In that path, one needs to have oneness of mind, body, and speech. Whatever thought comes in our mind, same way we speak, same way comes in our action. But in this Kali Yuga, part of this current time cycle, what is the status? Oneness of mind, body, and speech has been fractured. One thought comes, we speak something else, and we do something else in our action. Can you hear me? Yes. I can hear you. I can hear you. follow? So that oneness of mind, body, and speech is not there. That is fractured. So that's why that step-by-step path is not yielding results, desired results. So this Akram mark is just diversion path. When main road is broken, a bridge is broken, what government will do, or people will do? They will try to make diversion road, temporary road, through which traffic can pass. So this is temporary road, not permanent one. Permanent is step-by-step path. But here, with the help of knowledge, prophets given by Dada Bhagwan, we are progressing on that path. So this basic difference is to be understood first. Is it clear? But sometimes I don't know. I'm not this jnana. We do have arguments, and a level where I stopped explaining myself, talk about it anymore, because I might have a little bit of understanding. With that, I can properly. That's true. So you can talk with Papa, talk with any Apta Putra whenever you get chance or have time, and get clarification of their science. So you'll be able to understand this more. Once you have clarity, then you can explain to your friends. Otherwise, what you can do? You can call us when our group is there, and we will explain you all.
voice is breaking. I think he is not able to listen. Oh, okay, we can take him afterward. Oh, got disconnected. Arav, Surya. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा एक प्रश्न था कि ये पढ़ा था मैंने कि प्रामाणिकता बहुत बड़ा त्याग है। अभी जैसे प्रामाणिकता के बारे में आपने बताया, तो इतना ही लिखा हुआ था कि प्रामाणिकता बहुत बड़ा त्याग है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या बताना चाहते हैं? देखिए आज तक क्या था कि आपकी जो निष्ठा थी, सिंसियरिटी थी, वो किस पक्ष में थी? व्यवहार के पक्ष में। व्यवहार के पक्ष में थी। देखिए अभी आपको पता चला कि व्यवहार के लिए सिंसियरिटी चाहिए, लेकिन एक हद तक की चाहिए, एक लिमिट तक की। लेकिन वहां जितनी सिंसियरिटी, उससे ज्यादा सिंसियरिटी कहाँ चाहिए? अपने खुद के लिए, अपने खुद के लिए। ठीक है, अभी पहले 100% सिंसियरिटी व्यवहार के पक्ष में थी, हमारी व्यवहार के प्रति थी। ठीक है, वो अभी हम छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, पर जितना जितना समझ में आएगा उतनी उधर सिंसियरिटी रहेगी। लेकिन समझने के लिए बताया कि उधर सिंसियरिटी का त्याग होगा, तो वो सिंसियरिटी इधर ट्रांसफर होगी अपने खुद के पक्ष में। जी, इसे त्याग कहा है। वो सिंसियरिटी छोड़ रहे ऐसा नहीं है। हाँ। बात समझो तो सिंसियरिटी छोड़ नहीं रहे। सही मायने में देखो तो उधर ड्रामेटिक वे में व्यवहार चलता रहेगा और आत्मा पक्ष की सिंसियरिटी बढ़ती जाएगी। दूसरी तरह से बताओ, ठीक है, पहले हमारी दृष्टि बहिर्मुखी थी, एक्सट्रोवर्ट थी, और अभी क्या हुआ? ठीक है, अभी ये हमारी दृष्टि है वो अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट हो गई। जी। ठीक है, वो समझ चेंज हुई, उसके आधा परिणाम में फर्क आएगा कि डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। खिलाना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इतना ही समझने का है। अच्छा। ये समझ में आ गया तो सिंसियरिटी छोड़ने की तो बात है नहीं, हाँ, प्रामाणिकता छोड़ने की तो बात है नहीं। जी। तो प्रामाणिकता जो सिंसियरिटी हो, भगवान के पास जाने का बहुत सरल आसान तरीका है, जी। साधन है। ठीक है, आप एक जगह सिंसियर रहना आपने शुरू किया तो वो सिंसियरिटी आप हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज तक संसार में क्या था कि संसार में क्या करते हैं हम लोग, जाने जाने हमारी समझ कैसी है? देखिए, जो जिम्मेदारी है वो दूसरों के सर पे डालने का प्रयत्न होता है कि नहीं होता है हमारा? बिल्कुल बिल्कुल होता है। जिम्मेदारी बाईपास करने का प्रयत्न होता है कि जिम्मेदारी बांटने का प्रयत्न होता है? बिल्कुल होता है। बाईपास करने का प्रयत्न होता है ना आमतौर पे। हाँ। ठीक है, उधर हमारी सिंसियरिटी है? ठीक है, नहीं है। तो सिंसियरिटी वाला आदमी जिम्मेदारी बाईपास करने का प्रयत्न नहीं करेगा या संजोग को टालने का प्रयत्न नहीं करेगा। अच्छा। वो तो क्या करेगा कि जो सामने है संजोग, चलो भाई उसका भी संभव से निपटा करके उसका हल निकाल दो, उसका सॉल्यूशन ला दो, वो उसका दोबारा क्लेम खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब संयोगों से भागना नहीं है, टालना नहीं है। टालना नहीं है, हाँ, वो संजोगों का हल लाने का है। अच्छा। हल आ गया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रहेगा? सही है। तो कितना आसान हो जाएगा। जी। और कुछ पूछना? हाँ, एक और है, सांसारिक हित अहित का भान चला जाए वह मोह कहलाता है। इसका मतलब क्या समझ में नहीं आया इसमें?
मतलब हित अहित का भान चला जाए वह मोह कहलाता है। ये तो अच्छा है ना। अच्छा है। हित अहित का भान चला गया तो अच्छा है ना, या समझ नहीं आया एक्चुअली मुझे। मतलब बात समझनी चाहिए। देखो आपके बच्चे छोटे हैं जी तो उनके साथ व्यवहार क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। उनको समझ में है कि भाई मुझे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, जो समझ है उनके पास नहीं है। नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो उनको वो समझ देते हैं। जी क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उनको ये समझ में नहीं है कि मेरा हित कहाँ हो रहा है और कहाँ अहित होगा। अच्छा ठीक है, हित अहित का भान नहीं दिया तो मार खाएगा वो। किस हाँ कारण के मोह के कारण मार खाएगा। जी जो विवेक शक्ति उसकी खुली नहीं हुई है। हित अहित का भान होना वो विवेक शक्ति है। कि उसकी विवेक हाँ शक्ति प्रकट हो गई तो मोह के कारण मार नहीं खाएगा। अच्छा और हित अहित समझ में नहीं आता तो उधर क्या आता है कि वो ऊपर ऊपर हावी हो जाता है, चढ़ बैठता है। अच्छा तो उधर फिर वो विवेक शक्ति खुली नहीं होगी और मार खाना पड़ेगा व्यवहार में। इसलिए मोह बताया है। इससे उसको मोह बताया। ठीक है, अभी ये ख्याल में रहेगा कि नहीं भाई मुझे क्या व्यवहार करूं वो शोभा देगा और क्या व्यवहार मुझे शोभा नहीं देगा, तो उसका कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ समझाना पड़ेगा। फिर नहीं फिर तो आ कि इतना जाएगा। समझ में आ गया तो इसलिए बता कि बच्चों को क्या है कि बच्चों में विवेक शक्ति की कमी है। इससे उनको ये बात समझानी पड़ती है आपके हित में क्या है और अहित में क्या है, कहाँ हमारा हित हो रहा है, कहाँ अहित हो रहा है, उनको समझ देनी पड़ती है। उनको नहीं, ये फाइलम बेग के साथ भी बातचीत करके उसको भी समझ देनी पड़ती है। तो सही पिछली जो बात। समझ लेकर आए उधर उसके आधार पर क्या देख समझ में आता है, टिट फॉर टैट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और बच्चों को भी हम क्या सिखाएंगे, टिट फॉर टैट ही करने का। तो सामने वाला एक चाटा मारा, तेरा हाथ नहीं था, क्यों मार खा के आया, ऐसा बोलते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल। तो दादा भगवान की मदर कैसी थी, उनकी समझ कितनी अच्छी थी कि दादा भगवान को क्या सिखाया कि बेटा मार खा के आना, किसी को मार के मत आना। सही बात। क्यों ऐसा बताया? क्योंकि उनको उन्होंने साथ में समझाया कि देख तू किसी को मार के आएगा, वो उसकी मदर नहीं है, तो उसको जो घाव लग गया उसके दवाई कौन करेगी, कौन करेगा? सही। बात ख्याल में आ रही है जी जी कि जी तू तो मेरा बेटा है, तू मार खा के आएगा, कुछ घाव लग गया, चोट आ गई तो मैं तेरी दवाई कर दूंगी, वो बैंडेज लगा दूंगी, वो सब करोगे। ये जी जिसका जिसकी मदर नहीं है, फादर नहीं है, तो उसकी फिर दवाई करेगा कौन? इससे तू सही। मार खा के आना, किसी को मार के मत आना। तो बात इतनी अच्छी तरह से समझ में फिट हो गई थी, कभी मार के आते नहीं थे किसी को। जी और एक बार मार के आए थे तभी माता जी ने ये बात उनको समझाई थी। जी जब पहली बार किसी को मार के आए, आमतौर पर हर एक मदर क्या करती रहती कि अपने बच्चे का प्रोटेक्शन करते कि नहीं मेरे बेटे की तो गलती है ही नहीं, आपके बेटे की ही गलती होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बच्चा कंप्लेन करने के लिए उसको बोला कि ठीक है आप जाओ, मैं उसको बराबर डांटूंगी, समझाऊंगी। फिर जैसे दादा घर पे आए तो उसके मदर ने क्या बोला, जवेर ने क्या बताया, एक काम कर चल पे हाथ पैर धो क्या खाना खा ले। फिर खाना खा लिया, फिर शांति से झूले पे बैठे थे तो झूले पे साथ में बैठ के उसको समझाया कि बेटा तू उसको मार के आया, वो उसकी तो मदर है, तो उसको भी जो चोट लग गई तो उसके घाव की दवाई कौन करेगा? जी तो मैं तो तेरी माता जी हूँ,
तो तू मार खा के आएगा तो मैं तेरी दवाई करूंगी, तू इससे अभी दोबारा किसी को मार के मत आना। तो प्यार से समझाया तो बात अंदर फिट हो जाएगी कि वो स्वीकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाए लेकिन मेरा हित का है, हित का है, वो समझ में आ जाएगा ना। जी। मार खाने में हित है कि मार मार देने में हित है। मार खाने में अभी दूसरी तरह से समझो कि आप मार खा के आते हैं तो आपके भीतर नेगेटिव चलता है। चलता है। नहीं, मार खा के आएंगे तो नेगेटिव नहीं चलेगा ना। तो मार मार के आएंगे तो नेगेटिव चलेगा। हाँ हाँ हाँ, सही है। मारेंगे कब? नेगेटिव चलता है तभी मारेंगे। तो ये समझ है कि भाई मुझे किसी को मारना नहीं है, तो मान लो कि मार खाना भी पड़ा तो उधर नेगेटिव नहीं चलेगा। तो आगे प्रोग्रेस किसका हो सकता है? जिसको नेगेटिव नहीं चलता है उसका प्रोग्रेस हो सकता है, जी। वो ज्यादा आगे बढ़ता है। तो नेगेटिव चला जिसको, उसको तो वापस उतना रिटर्न आना पड़ेगा ना, वापस तो आना पड़ेगा ना। हाँ, उसको वापस बाद में सुधारना पड़ेगा। चलेगा तो प्रोग्रेस होगा। सही बात। कि ये बात उनकी माता जी उनको बड़ा ढंग से समझा दी, तो दोबारा कभी ये गलती नहीं करते थे ऐसी। किसी को मार के आया नहीं है फिर बाद में। सही बात। तो हित और अहित दोनों समझ में आ गया ना उनको। हाँ हाँ। तो इतना ही तो अभी करने का है। अभी बच्चों को मतलब कौन सी एज तक समझाएं कि भाई वो उनमें डेवलपमेंट हो जाए तब तक? पहले ये कैसा है कि दादाओं ने क्या बताया भाई, जहां तक बच्चे 14-15 साल के नहीं हुए जी। वहां तक उनको डांट सकते हैं। और फिर क्या है कि फिर उसके साथ फ्रेंड के जैसा व्यवहार होना चाहिए। जी। तो ऐसा क्यों बताया? तो ये आज के बच्चे कैसे है, तो एक तो हाइपर है, हमारी जितनी सोच चलती है उससे फास्ट सोच उनकी चलती है। सही बात। बराबर है। अभी जब हाइपर है तो उनके साथ डीलिंग करने में हमें बीच में काउंटर पुलिस डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? डालने। तो काउंटर पुलिस हम डालते हैं कि नहीं डालते हैं? आमतौर पे हम काउंटर पुलिस नहीं डालते हैं, हाँ। हम उसको स्लो करने का प्रयत्न करते हैं। बात ख्याल में आ रही है? सही है। हाँ। पहले क्या होना चाहिए था, उसकी क्या समझ है वो पहले हमें समझना चाहिए। तो बाद में आप आपकी साइड की रजूआत करेंगे, आपकी साइड दिखाएंगे उसको, आप समझाएंगे तो सामने उसको भी बात ढंग से समझ में आएगी और ढंग से सुनेगा भी। फिर हम तो क्या करते हैं, आप गलत है मैं ही सही हूँ, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। सही बात। आमतौर पे ऐसा ही करते हैं ना। जी जी, थोप देते हैं बच्चों पे कि भाई मानना ही है। अरे थोपते वो नहीं चलता है आज के जमाने में। सही बात। वो पहले के जमाने में चलता था। हाँ। आपके पेरेंट्स से, वो पेरेंट्स के सामने आप कितना बोलेंगे? मान लो कि आपको उनके कुछ व्यवहार गलत भी दिख गया, आप बोलेंगे पापा मम्मी आपका ये व्यवहार गलत है, नहीं नहीं, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। आपके बच्चे आपको बोल देंगे कि नहीं मुंह पे? बिल्कुल मम्मी बोल आपने बराबर नहीं किया। जी, बोल रहे। लेकिन ये क्या है कि डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन क्या है कि साथ में वो विवेक नहीं है। जी। तो विवेक नहीं है इसलिए वो आपको सीधा मुंह पे बोल सकते हैं। सही। फिर आप आपके पेरेंट्स को नहीं बोल पाएंगे। जी नहीं बोलते। इसलिए उनको ये सही समझ देनी पड़ती है कि भाई क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या व्यवहार उचित है और क्या व्यवहार उचित नहीं है। उचित है वो हित है, उचित नहीं है वो अहित है। जी। तो इतना समझ दे दिया हमने तो फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इससे दादा को ने बताया हुए आज के पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी देश के प्राइम मिनिस्टर वड़ा प्रधान से भी ज्यादा है, इसलिए ऐसा बताया। जी। ठीक है, इतना समझ में आया तो हमारा काम हो जाएगा। जी जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
अब हमारा समय हो चुका है 4:30 बजे। सुरेश जी बाद में ले लेंगे आपका प्रश्न, टाइम हो चुका है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति है, इसीलिए जय सच्चिदानंद। विनेश आनंद जी आप त्रिमंत्र बोला, विनीता जी आप फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्रायणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।